दोस्तों, रूस भारत को किए जाने वाले समर्थन के लिए हमेशा से दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत और कनाडा के विवाद के बीच अब व्लादिमीर पुतिन ने सीधे जस्टिन ट्रूडो को इडियट कह दिया। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, खुद रूसी राष्ट्रपति ने कनाडा के प्रधानमंत्री को एक बेवकूफ व्यक्ति कहा, जबकि कुछ समय पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुद्धिमान और देश हित में काम करने वाले व्यक्ति कहते हुए हमारी काफी तारीफ की थी। तो चलिए, क्या है ये पूरा मामला, इसे डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, एक काफी बड़े मंच पर मीडिया के साथ बातचीत करते हुए जब पुतिन सवालों के जवाब दे रहे थे, तब उनसे भारत के मामले में सवाल किया गया और उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि भारत की पॉलिसी को देखकर रशिया काफी कुछ सीख रहा है और पीएम मोदी काफी समझदारी के साथ भारत की नेशनल पॉलिसी को हैंडल करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ना पश्चिमी देशों के दबाव में है और ना ही रूस के, और हम अपने 1.5 बिलियन लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं, जो काफी बड़ी बात है। लेकिन जब सवाल जस्टिन ट्रूडो का आया, तब पुतिन ने उन्हें सीधे एक बेवकूफ कह दिया। बात यह है कि रिपोर्टर ने पुतिन से सवाल किया कि हाल ही में जब कनाडा की संसद में एक नाजी अधिकारी को सम्मानित किया गया था और इस मामले में कनाडा की संसद के स्पीकर ने इस्तीफा दिया, साथ ही इतनी बड़ी गलती को लेकर जस्टिन ट्रूडो ने माफी भी मांगी और खुद को इस मामले से अलग करने की कोशिश की, तो आखिर रूस इस पर क्या विचार रखता है। जिस पर बयान देते हुए पुतिन ने साफ तौर पर कहा कि अगर जस्टिन ट्रूडो को यही नहीं पता कि उनकी संसद में किसका सम्मान हो रहा है, तो वह साफ तौर पर एक इडियट यानी बेवकूफ व्यक्ति है। पुतिन ने कहा कि अगर वह नहीं जानते कि जिस व्यक्ति का सम्मान किया जा रहा है उसने हिटलर की सेना में रहते हुए कैसे काम किए और किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो जस्टिन ट्रूडो साफ तौर पर एक इडियट है। और ये सब कुछ जानने के बावजूद उन्होंने उनका सम्मान अपनी संसद में होने दिया, तो वह खुद विलेन है। दोनों ही सूरत में जस्टिन ट्रूडो को लेकर पुतिन ने तंज कसा और हंसते हुए सारे जवाब दिए। पुतिन की बात सुनकर वहां बैठे हर इंसान को हंसी आ गई और जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल पर पागलों की तरह प्रदर्शित हुए। इसके अलावा जहां एक तरफ उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री को खुलकर इडियट कहा, वहीं पर दूसरी तरफ भारत के समर्थन में आते हुए पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का पूरा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत के पास इतनी विशाल आबादी होने के बावजूद हम कई सालों से 7% या उससे अधिक की आर्थिक विकास दर को मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे में इतने शक्तिशाली देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा होना ही चाहिए और रूस इसे पूरा समर्थन देता है। बड़ी बात तो यह है कि पुतिन की तरफ से भारत के समर्थन में ये बयान एक ऐसे समय पर सामने आया जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान पीएम मोदी ने इसका बहिष्कार किया और हमारे विदेश मंत्री भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पहुंचे, जहां पर हमने कई देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करते हुए अपने इंटरेस्ट के मुद्दे को उठाया। और अब रूस ये बात खुलकर देख सकता है कि यूनाइटेड नेशन में भारत की पहुंच और फुटप्रिंट लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिससे भारत को यूएनएससी का हिस्सा होना ही चाहिए। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारत की रक्षा निर्यात को लेकर है, जिस पर चीन और रूस की करारी हार के बाद अब भारत का उदय शुरू हो चुका है। बता दें कि सामने निकल कर आ रही एक लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि की गई है कि अब अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में दर्जनों देश ना तो चीनी हथियार खरीदना चाहते हैं और ना ही रूसी हथियार। ऐसे में भारत के पास एक काफी अच्छा अवसर है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने हथियार को इन देशों के डिफेंस मार्केट में पोजीशन कर सकते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि डिफेंस मार्केट में चीन की हिस्सेदारी 5.6% से घटकर 5.2% पर आ गई है। इसके पीछे चीनी डिफेंस कंपनियों की तरफ से बेचे जा रहे घटिया क्वालिटी के हथियार और सेल के बाद बेकार आफ्टर सेल सर्विस को बताया जा रहा है। साथ ही चीनी हथियार असली युद्ध में टेस्ट भी नहीं किए गए हैं, इसीलिए अब दर्जनों अफ्रीकी और मिडिल ईस्ट के देश इन्हें खरीदना पसंद नहीं कर रहे। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध में परेशान है और युद्ध में जिस तरह से रूसी सेना को नुकसान हुआ, उसके बाद कई देश रूसी हथियारों को खरीदना नहीं चाहते, जिसकी वजह से नाइजीरिया, ब्राजील, सऊदी अरब और इजिप्ट जैसे दर्जनों देश भारतीय आर्टिलरी समेत रॉकेट लॉन्चर खरीदने में काफी इंटरेस्टेड हैं और इसे लेकर कुछ लेवल पर बातचीत भी चल रही है। भारत रूसी और चीनी हथियारों का सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है, ये बात किसी से नहीं छुपी। अमेरिकी हथियार जहां काफी महंगे हैं, वहीं पर चीनी और रूसी हथियारों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रही, जबकि भारत अमेरिका, रूस और चीन के हथियारों के बीच का सबसे अच्छा विकल्प ऑफर करता है। हमारे हथियारों में क्वालिटी भी होती है और हम इन्हें कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से उपलब्ध भी कराते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ ही सालों में ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भारत की हिस्सेदारी चीन के बराबर या ज्यादा हो सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और कनाडा के विवाद में रूस द्वारा भारत को किए गए समर्थन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।